हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुपदों में चर और अचर के बारे में सीखेंगे। वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन पॉलिनोमियल्स। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, सीमा के पास कुल 15 वस्तु हैं जिनमें से 5 पेंसिल हैं, तो बाकी वस्तुओं की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, इसमें से आप फौरन इजीली बता देंगे। 15 टोटल है, 5 पेंसिल है, तो बाकी कितनी बची फौरन आप बता देंगे। 15 - 5 = 10 है ना। जो भी बाकी की चीजें हैं वो 10 है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा के पास कुछ वस्तु हैं, अब हमें पता नहीं है कि कितनी है, जिनमें से 5 पेंसिल हैं, तो बाकी वस्तुओं की संख्या बताइए। तो जब ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है बेटा, तो अब हम ये जो कुछ होता है ना, इसको x मान लेते हैं। माना टोटल वस्तु, जो उसने बोला है वस्तु, टोटल चीजें कितनी है उसकी x, जो कि हमें नहीं पता। x, y, z हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इसी x को जो हमने यहाँ माना है, यही चर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चर। और 5 पेंसिल है। पेंसिल कितनी है? 5। ये क्या है? ये आप बदल नहीं सकते। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कह दोगे नहीं 6 है, नहीं 10 है ना। तो ये अचर है जिसको हम हिला नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते। इसका मान निश्चित है और इसका मान निश्चित नहीं है, है ना। तो ये चर है, ये अचर है। तो बाकी वस्तुएं इसकी कितनी रह गई? आपको कुल में से घटा देना है। जैसे यहाँ 15 में से घटाया था, तो हमारी रह जाएंगी x घटा 5। और जब हम ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा, तो ये हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। देखिए, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेट की संख्या प्राप्त करने का नियम बताइए। देखिए, मान लीजिए एक रो है, तो एक में कितने हैं? 5। अगर 2 होती तो सब में 5-5 है ना, तो 2 होती तो टोटल 10 हो जाते या 15 हो जाते। तो मान लीजिए मेरे पास कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? x। 1 2 3 करते 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 मेरे पास कितनी लाइन है? x। तो टोटल कितने कैडेट बन जाएंगे? 5 से गुणा करना है ना हमें। जैसे यहाँ पे हमने किया 5 × 2 10, 5 × 3 15, तो 5 गुणा x आ जाएगा इसमें। ठीक है, टोटल कितने बनेंगे? 5x। ऐसे यहाँ पे एक टीचर प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। तो एक को दिए 3, दूसरे को दिए, उसको भी 3 दिए, तो है ना। तो इसके टोटल कितने हो गए? अभी तक टीचर ने कितने दे दिए? 3 2 6। ऐसे 3 होते तो इसको भी 3 दिए, तो टोटल में कितने दे दिए टीचर ने? इसका मतलब 9। तो मान लीजिए x या y स्टूडेंट है, इसके पास y तक उसने 3-3 पेंसिल्स बांटी है, तो इसका मतलब टीचर ने कितनी पेंसिल्स दे दी? टोटल 3y। गुणा कर रहे हैं ना आपस में, 3 × 3, 3 2 6। तो ऐसे हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 3y। 3y का मतलब है 3 गुणा y। जब दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता, तो हम गुणा का निशान मानते हैं। जैसे यहाँ पे 5x का क्या मतलब है? 5 गुणा x। देखिए, तो फाइनली हमारे पास चर कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, और इन्हें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x, y, z, t ऐसे लिखते हैं हम इन्हें। और अचर कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका मान हमेशा स्थिर होता है, फिक्स होता है, और ये कांस्टेंट कहलाते हैं। इनको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी नंबर है तो हम इन्हें बदल नहीं सकते। स्टे ब्लेस्ड बेटा, कीप ऑन लर्निंग।